जय हिंद दोस्तों। मैं नीरज मौर्य और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के दर्रों के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं भारत के दर्रों से। भारत के दर्रों में सबसे पहले हम लद्दाख राज्य के दर्रों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। लद्दाख लद्दाख राज्य पे कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो लद्दाख में कौन कौन से हैं? पहला है खारदुंगला। ठीक है ना, खारदुंगला दर्रा। दूसरा है काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा। तीसरे नंबर पर है देपसांग दर्रा। ठीक है ना, देपसांग ला, देपसांग ला दर्रा। ठीक है। चौथे नंबर पर है लानक ला, लानक ला दर्रा। ओके। पांचवें नंबर पर है चांगला दर्रा, चांगला दर्रा। नेक्स्ट है जाराला दर्रा, जाराला दर्रा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है खारदुंगला, तो हो ही गया। ये सारे दर्रे हैं लद्दाख राज्य के। ठीक है ना, ये लद्दाख राज्य के सारे दर्रे हैं और ये भारत तथा चीन के बीच में है, भारत तथा चीन के बीच में। ठीक है, भारत तथा चीन के बीच में ये लद्दाख राज्य के दर्रे हैं जो भारत तथा चीन के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये था एक ओवरव्यू लद्दाख राज्य के दर्रों के बारे में। अब हम यहाँ से एक एक दर्रा जो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं वो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करें। चलिए देखते हैं कौन कौन से यहाँ से दर्रों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला दर्रा जो है वो है कौन सा? लानक ला। ठीक है ना, लानक ला दर्रा। इससे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लानक ला दर्रा। ठीक है, तो सबसे पहले ये किस हिमालय पर है? ये ट्रांस हिमालय पर है। कहाँ पर? ट्रांस हिमालय में। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही बनता है, ज़्यादा हाई लेवल का बनता है। वहाँ से पूछेगा कि लानक ला दर्रा हिमालय में कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। किस हिमालय पर है? ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लानक ला दर्रा निम्न में से किन दो जगहों को जोड़ता है? ठीक है, तो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन सकता है कंफ्यूजन की कंडीशन कि एग्जाम पेपर पे तिब्बत न दे के चीन भी दे सकता है। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है कि लद्दाख को चीन से जोड़ता है। तो बात सेम ही होगी, आपको वहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लानक दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है या लद्दाख को चीन से जोड़ता है, बात दोनों सेम ही है। ठीक है, उसके बाद ये अक्साई चीन का हिस्सा है। ठीक है, अक्साई, ये जो अक्साई चीन है ना, अक्साई चीन का हिस्सा। ठीक है, अक्साई चीन में ये पड़ रहा है भाई साहब। इस समय कहाँ पर है? अक्साई चीन में। लानक ला दर्रा इस समय अक्साई चीन में है। ठीक है, चलिए इसमें से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो सिकियांग है, ठीक है ना, या सिजियांग। ठीक है, सिजियांग, सिजियांग, ये चाइना का एक शहर है सिजियांग। ठीक है, सिजियांग एवं तिब्बत। ठीक है, सिजियांग एवं तिब्बत को जोड़ने का राजमार्ग, जोड़ने का राजमार्ग यहीं से है। ठीक है,
क्योंकि ये अक्साई चीन का एरिया में है लानाकला दर्रा, तो यहाँ पर चाइना एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रहा है जो कि चीन के सिजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ेगा। ठीक है, लानाकला दर्रा का सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेनली अभी तक एग्जाम पे लानाकला दर्रा से यही सारे क्वेश्चन बने हैं और इतने की उम्मीद की जाती है। ठीक है, चलिए अगला जो दर्रा है वो है जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। ठीक है, सबसे पहले जोजिला दर्रा किस राज्य पे या किस केंद्र शासित प्रदेश पर है? तो लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी? लद्दाख में। किस श्रेणी पर है? ठीक है ना, तो ये जास्कर श्रेणी पर है। कहाँ पर? जास्कर श्रेणी में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का बनाता है फिर एग्जाम पे। ठीक है, जोजिला दर्रा दिया होगा और पूछेगा यह हिमालय की किस श्रेणी पर है? जास्कर पे है, काराकोरम पर है, पीर पंजाल श्रेणी पर है। ठीक है, तो जो जोजिला दर्रा है ये लद्दाख की जास्कर श्रेणी में है। ओके, चलिए अब उसके बाद बात करते हैं ये किन दो जगहों को जोड़ता है। ठीक है, तो ये श्रीनगर, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर लेह को जोड़ता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जोजिला दर्रा से, क्योंकि ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, और यहाँ से एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और दे सकता है कि श्रीनगर लेह को तो ये जोड़ता है लेकिन सियाचिन से होते हुए। ठीक है, सॉरी, कारगिल से होते हुए, सियाचिन नहीं है, माफ करना, ये श्रीनगर को कारगिल से होते हुए लेह तक जोड़ता है। ठीक है, तो इसका सामरिक महत्व बहुत है क्योंकि कारगिल पे आपको भी पता है वहाँ पे पाकिस्तान के साथ वार भी हो चुका है। ठीक है, तो श्रीनगर, श्रीनगर, कारगिल और लेह, कारगिल और लेह तीनों को जोड़ता है आपस में, तीनों को जोड़ता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कभी कभी श्रीनगर लेह को ना देकर श्रीनगर कारगिल दे सकता है या कारगिल और लेह के बीच में पूछ सकता है, तो आपका आंसर सेम ही होगा, जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा से एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, इसका नाम है NH1। क्या नाम है? NH1। NH1 राष्ट्रीय मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जोजिला दर्रा से। इसका पूर्व नाम क्या था? पुराना नाम, पूर्व नाम मीन्स पुराना नाम। इसका पुराना नाम क्या था? तो NH1D। ठीक है, क्या नाम था? NH1D। चलिए, ये बात हुई जोजिला दर्रा की। अब सबसे जोजिला दर्रा पे हम इसकी ऊंचाई की बात कर लें। इसकी ऊंचाई क्या है? ठीक है, तो अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3528 मीटर। ऊंचाई कितनी है जोजिला दर्रा की? तो 3528 मीटर ऊंचाई है। वैसे ऊंचाई बहुत कम पूछता है, ना के बराबर चांस होते हैं, फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक सुरंग है, जोजिला दर्रा पर एक सुरंग है जिसका नाम है जोजिला सुरंग। ठीक है, जोजिला सुरंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सुरंग हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूछ सकता है जोजिला सुरंग किन दो जगहों को जोड़ता है? ठीक है, तो श्रीनगर लेह को जोड़ेगा, क्योंकि जोजिला दर्रा ही श्रीनगर और लेह को जोड़ रहा है, तो जोजिला सुरंग भी श्रीनगर लेह को जोड़ेगा। ठीक है, अब वहां पे कारगिल भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। जोजिला सुरंग की जो उद्घाटन की बात है, इसका जो उद्घाटन किया गया था वो हुआ था 19 मई 2018 को। ठीक है, मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री
मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब थे, तो उन्होंने 19 मई 2018 को जोजिला सुरंग का उद्घाटन किया। ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी हो जाएगी? लंबी सड़क सुरंग। आपका आंसर क्या हो जाएगा? जोजिला सुरंग, ठीक है, जोजिला सुरंग। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और यहाँ से बात करें जोजिला सुरंग से ही, तो ये एशिया की सबसे बड़ी 2 लेन वाली सुरंग है, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी द्विमार्ग सुरंग है, द्विमार्ग सुरंग है, ठीक है। यह जानकारी थी जोजिला दर्रा से संबंधित। इतने ही एग्जाम पे जोजिला दर्रा से क्वेश्चन आज तक बने हैं और आगे भी इन्हीं से बनते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि हम ऐसे ही नए नए टॉपिक पर आपको इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोवाइड करते रहें। चलिए, नेक्स्ट दर्रा जो है वो है काराकोरम दर्रा, ठीक है। अगला दर्रा है काराकोरम दर्रा, ठीक है। तो काराकोरम दर्रा से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। तो काराकोरम दर्रा सबसे पहले लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख में, ओके। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? तो लद्दाख में, ओके, लद्दाख में। तो ये थी उसकी लोकेशन। उसके बाद ये कहाँ पर है? तो काराकोरम श्रेणी, ठीक है, काराकोरम श्रेणी किस श्रेणी पर है? काराकोरम दर्रा तो काराकोरम श्रेणी पर है, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या है? लद्दाख में तो है, लेकिन ये भारत एवं चीन के बीच में है, ठीक है, भारत एवं चीन के बीच, ओके। अब लद्दाख तिब्बत से भी कनेक्ट करता है और चीन से भी करता है, ठीक है। तो वहां पे कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी चीन न देके तिब्बत दे देगा, लेकिन अगर चीन है तो ये चीन से ही है, भारत एवं चीन के बीच है, तो ये तिब्बत से नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा दर्रा है, ओके। काराकोरम दर्रा हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा दर्रा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा दर्रा, ठीक है। चलिए, ये हो गया एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे ऊंचा दर्रा। इसकी ऊंचाई कितनी है? कितनी ऊंचाई है? तो 5654 मीटर, ओके। ये बात थी काराकोरम दर्रा की ऊंचाई की, ठीक है। तो काराकोरम दर्रा से हमने 4 फैक्ट देख लिए। सबसे पहले काराकोरम दर्रा किस राज्य पे या किस केंद्र शासित प्रदेश पर है? लद्दाख में। किस श्रेणी पर है? काराकोरम श्रेणी पे। किन जगहों को जोड़ता है? तो भारत एवं चीन के बीच है। उसके बाद हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा काराकोरम दर्रा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट काराकोरम दर्रा से और है, जिसमें यह है कि जो यारकंद, ठीक है, ये 2 जगहें हैं, यारकंद एवं तारिम बेसिन मार्ग, ठीक है, तारिम बेसिन मार्ग यहीं से गुजरता है, ठीक है, काराकोरम दर्रा से ही गुजरता है। कौन सा मार्ग? तो यारकंद एवं तारिम बेसिन, ये 2 जगहें हैं जो एक मार्ग के द्वारा जोड़ी जाती हैं, जिनका नाम है यारकंद और तारिम बेसिन, ठीक है। तो काराकोरम दर्रा से ही गुजरता है। वैसे ये वनडे एग्जाम पे जनरली नहीं पूछेगा, लेकिन आप किसी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो वहाँ पे
फुल चांसेस है इसके आने के। ठीक है, तो ये थे लद्दाख राज्य से कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे। वैसे लद्दाख के हमने इंपॉर्टेंट दर्रे एक लिस्ट में देख लिया पहले ही, लेकिन ये कुछ उन दर्रों से संबंधित क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट राज्य है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश है। बार बार राज्य ही याद आता है क्योंकि ये अभी कुछ दिनों पहले तक एक राज्य था और अभी हाल में ही इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है। चलिए, तो जम्मू कश्मीर पे मेनली दो दर्रे हैं जिनमें पहला नाम है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, ठीक है, बनिहाल दर्रा। और दूसरा जो है वो है बुर्जिला। ठीक है, बुर्जिला दर्रा। ये एक जगह पर आप याद रखना कि जम्मू कश्मीर के दो दर्रे हैं, बनिहाल दर्रा, दूसरा है बुर्जिला दर्रा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे बनिहाल दर्रा। ओके, क्या है बनिहाल दर्रा, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे भविष्य में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये बनिहाल दर्रा सबसे पहले है कहाँ पर, क्योंकि है तो ये जम्मू कश्मीर पे बेसिकली, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए वो श्रेणी पूछेगा। ठीक है, तो ये लघु हिमालय पर है। किस हिमालय पर, लघु हिमालय में। ठीक है, किस श्रेणी पर, तो पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये हिमालय की ही एक श्रृंखला है जिसका नाम है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। वहीं पर स्थित है हमारा बनिहाल दर्रा। ठीक है, इसकी अगर ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई 2835 मीटर है। कितनी है, 2835 मीटर। ठीक है, ये किन दो जगहों को जोड़ता है, तो ये श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है, श्रीनगर से जम्मू। ठीक है, श्रीनगर से जम्मू को ये जोड़ता है बनिहाल दर्रा। ठीक है, अब बनिहाल दर्रा से एक राजमार्ग गुजरता है जिसका नाम है NH47, NH44। इसका पुराना नाम क्या था, ठीक है, पुराना नाम कभी कभी पूछ लेता है तो याद रखिए आप, पुराना नाम NH1A। ठीक है, NH1A। डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि NH44 का पुराना नाम क्या है, वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है, और ऑप्शन में NH44 ना देके वो NH1A देगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं पहले ही सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं इस पे। ओके, ये जो जवाहर सुरंग है इसकी जो नींव रखी गई थी ये 1956 में। ठीक है ना, 1956 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ओके, नींव रखी गई। जवाहर सुरंग की जो नींव है 1956 में जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में रखी थी। ठीक है, तो ये था हमारा बनिहाल दर्रा और उससे बनने वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बुर्जिला दर्रा। चलिए, बुर्जिला दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट जो दर्रा है जिसको हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है बुर्जिला दर्रा। अब इसमें बात करते हैं ये किस हिमालय पर है, तो ये वृहद हिमालय में है। ठीक है, वृहद हिमालय में, बुर्जिला दर्रा वृहद हिमालय में है। ठीक है, और ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर है, भारत एवं पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा पर। ठीक है, क्वेश्चन घुमा सकता है कि कौन सा दर्रा भारत एवं पाकिस्तान की
नियंत्रण रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना और धैर्य रखते हुए बुर्जिला दर्रा को ही करेक्ट ऑप्शन चूज करना। ठीक है, ये किन दो जगहों को जोड़ती है? तो ये कश्मीर, ठीक है, कश्मीर गिलगित, ठीक है, जिसको नाम गिलगित कहते हैं, गिलगित, ठीक है, गिलगित या गिलगित जो भी आप कहना चाहें, और ये किसको? श्रीनगर को, ठीक है, श्रीनगर को जोड़ता है। अब एग्जामिनर का माइंड चेंज होता है, तो बुर्जिला दर्रा को जोड़ने वाली जगहों पे कश्मीर और गिलगित दे देगा, कश्मीर श्रीनगर दे देगा, गिलगित और श्रीनगर दे देगा। ठीक है, तो आपको धैर्य से काम करना है, वहां पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, और जो आपका सही आंसर होगा वो होगा बुर्जिला दर्रा। ठीक है, एक चीज और है यहाँ से, जो मध्य एशिया का मार्ग है, मध्य एशिया का मार्ग, ठीक है, मध्य एशिया का मार्ग वो यहीं से गुजरता है, बुर्जिला दर्रा से ही। ओके, अगर आपको मध्य एशिया में जाना है तो वो बुर्जिला दर्रा से ही होकर गुजरेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पिछली रेलवे एग्जाम पे, उसमें पूछा गया था कि मध्य एशिया का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बुर्जिला दर्रा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से एक दो क्वेश्चन और है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो पीओके वाला क्षेत्र ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है ना, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है कश्मीर घाटी। ठीक है, कश्मीर घाटी। ओके, पीओके सेक्टर पे एक जगह है कश्मीर घाटी। ठीक है, और ये भारत में भी एक कश्मीर घाटी है, भारत की कश्मीर घाटी, भारत की कश्मीर घाटी। ठीक है, इन दोनों घाटियों को ये कहां पर जोड़ती है? तो लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ती है। ठीक है, लद्दाख के देवसाई, ये एक मैदान है, देवसाई मैदान से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? बनिहाल दर्रा, सॉरी, बुर्जिला दर्रा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है स्पेशली स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए, कि बुर्जिला दर्रा कश्मीर घाटी, जो पीओके की कश्मीर घाटी और भारत की कश्मीर घाटी को लद्दाख के किस जगह पर जोड़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा देवसाई मैदान से। ठीक है, या वो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है कि पीओके की कश्मीर घाटी तथा भारत की कश्मीर घाटी को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है, आपका आंसर हो जाएगा बुर्जिला दर्रा। चलिए, नेक्स्ट राज्य है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं, सबसे पहले एक नज़र पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मेनली 3 दर्रे हैं। ठीक है ना, पहला दर्रा है बारालाचाला, ठीक है ना, बारालाचाला दर्रा। ठीक है, बारालाचाला दर्रा। दूसरे नंबर पर है शिपकिला, ठीक है, या शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा। ओके, तीसरे नंबर पर है यहाँ पर रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। ओके, ये 3 दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के, जिनमें बारालाचाला दर्रा, शिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इन दर्रों से बनने वाले क्वेश्चन। ओके, सबसे पहला जो दर्रा है वो है बारालाचाला। ठीक है, बारालाचाला दर्रा। इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं।
एक बार में। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको सेशन, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए, तो रिस्पांस मिलना चाहिए इसका, कैसा लग रहा है, कम से कम हमें भी तो पता चले कि इसमें और क्या चेंज किया जा सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। बारालाचाला दर्रा, ये सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश पे है, मैंने आपको बता ही दिया, और उसके बाद ये वृहद हिमालय पर है। ठीक है ना, वृहद हिमालय पर। ओके, किस हिमालय पर है, तो वृहद हिमालय पर। ये किन दो जगहों को जोड़ता है, तो ये लेह प्लस मनाली। ठीक है ना, लेह को मनाली से जोड़ने का काम कौन करता है, तो बारालाचाला दर्रा। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है वो 4,890 मीटर है। ठीक है, 4,890 मीटर की ऊंचाई है बारालाचाला दर्रा की। चलिए नेक्स्ट दर्रा है यहाँ से रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा, कौन कौन से यहाँ रोहतांग दर्रा से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सबसे पहले ये किस श्रेणी पर है। ठीक है, तो ये पीर पंजाल श्रेणी पर है। कहाँ पर है, पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक है, रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर है। उसके बाद ये किसको कनेक्ट करता है, तो ये भी मनाली और लेह को ही कनेक्ट करता है। ठीक है, मनाली प्लस लेह को। ओके, ये जोड़ने का काम करता है रोहतांग दर्रा। एक इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसे लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, लाहौल स्पीति। ठीक है, स्पीति, सॉरी स्पीति। ओके, लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कौन सा दर्रा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये भी हिमाचल प्रदेश का ही दर्रा है। नेक्स्ट दर्रा रह गया है सीप किला दर्रा। ठीक है, सीप किला दर्रा। ठीक है, सीप किला दर्रा, इससे कौन कौन से क्वेश्चन है यहाँ से वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये है कहाँ पर, जो है ये है हिमाचल प्रदेश पर। ओके, ये किन दो जगहों को जोड़ता है, ठीक है, तो ये शिमला, हिमाचल प्रदेश का एक शहर है शिमला, और ये तिब्बत, दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है सीपकीला दर्रा, शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज नदी। सतलज नदी इसी दर्रे के द्वारा भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, जो सतलज नदी है वो इसी दर्रे के द्वारा भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सतलज नदी निम्न में से किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सीपकीला दर्रा। ठीक है, यहाँ पे सतलज नदी जो है एक जॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, वो भी आप याद रखना। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। नेक्स्ट बात करते हैं हम उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड से कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली 4 दर्रे हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 दर्रे हैं, तो पहला दर्रा है नीति दर्रा। ठीक है ना, नीति दर्रा, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहीं पर डिस्कस कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। ये उत्तराखंड के कुमाऊं में है। ठीक है ना, कुमाऊं, कुमाऊं उत्तराखंड में एक जगह है, ये वही कुमाऊं में है। ओके, और ये किससे किसको जोड़ती है, तो उत्तराखंड, ठीक है ना, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नीति दर्रा। ठीक है, जो सेकंड नंबर पर है वो है माना दर्रा।
क्या नाम है उसका? माना दर्रा। ठीक है, दूसरे नंबर का जो दर्रा है उसका नाम है माना दर्रा। ये भी कुमाऊं की पहाड़ी पर ही है, कुमाऊं। ठीक है, कुमाऊं, कुमाऊं की पहाड़ी पर। ये किन दो जगहों को जोड़ता है? तो ये जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड को तिब्बत से। ओके, ये था माना दर्रा। जो तीसरे दर्रे की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा। ठीक है, यहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इस दर्रे से, इंपॉर्टेंट स्पेशली। ठीक है, तो ये सबसे पहले है कहाँ पर उत्तराखंड में? तो पिथौरागढ़ जिले पे। ठीक है ना, पिथौरागढ़ जिले में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। ओके, ये भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं चीन के बीच व्यापार, चीन के बीच व्यापार। ठीक है ना, भारत एवं चीन के बीच व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध है। और जो यहाँ से एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है और वो कई बार एग्जाम पे बना है, कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है ना, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो इसी दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है, किस दर्रे के द्वारा? तो लिपुलेख दर्रे से। ठीक है, कैलाश मानसरोवर दर्रा लिपुलेख दर्रे से गुजरती है। ओके, एक नेक्स्ट है, केवल आप इसकी लोकेशन याद रखिए, नाम याद रखिए, मुलिंगला। ठीक है ना, मुलिंगला दर्रा। ओके, चलिए, मुलिंगला दर्रा। ओके, कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। अगला जो राज्य है जिसको हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। सिक्किम में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पे मेनली दो दर्रे हैं जिनमें पहला नाम है जेलेपला का। ठीक है ना, जेलेपला। ओके, जेलेपला दर्रा, ये जो है सिक्किम राज्य पर है, जेलेपला दर्रा। ओके, इससे कौन कौन से क्वेश्चन है तो वो हम डिस्कस कर लें जेलेपला दर्रा से। तो सबसे पहले ये किन दो जगहों को जोड़ता है? ठीक है, तो ये जो है सिक्किम की एक जगह है गंगटोक। जगह क्या है? ये राजधानी है गंगटोक। ठीक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और तिब्बत की राजधानी ल्याशा है। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। किनको कनेक्ट करता है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक को तिब्बत की राजधानी ल्यासा से जोड़ने वाला दर्रा जेलेपला दर्रा है। ठीक है, उसके बाद ये जो है चुंबी घाटी से होकर गुजरता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चुंबी घाटी से होकर कौन सा दर्रा गुजरता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा जेलेपला दर्रा, चुंबी घाटी से होकर गुजरता है। ओके, चलिए, चुंबी घाटी से होकर गुजरता है जेलेपला दर्रा। ओके, और ये दार्जिलिंग से भी गुजरता है। ठीक है, एक्चुअली है क्या, ये दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है जेलेपला दर्रा। ठीक है, तो ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक से तिब्बत की राजधानी ल्यासा को जोड़ने का काम करता है। जो नेक्स्ट दर्रा है दूसरे नंबर का, उसका नाम है नाथुला। नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है ये किस श्रेणी पर है? तो डोगेक्या। ठीक है, ये क्या है? डोगेक्या श्रेणी। ये वहीं की श्रेणी है हिमालय की। ठीक है ना, डोगेक्या श्रेणी पर स्थित है। ओके,
उसके बाद ये जो प्राचीन रेशम मार्ग होता था ना, चीन से होकर गुजरता था, ये यहीं से गुजरता था, ठीक है ना। ये प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा है। कौन सा दर्रा? तो नाथुला दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा, ठीक है। जो प्राचीन रेशम मार्ग था वो नाथुला दर्रा से होकर ही गुजरता था। ओके। नेक्स्ट, इससे जो फैक्ट है, ये भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए फेमस है। भारत एवं चीन के मध्य व्यापार, ठीक है। ये इसी दर्रे से होकर होता है, नाथुला दर्रा के द्वारा। ये 1962 का जब भारत चीन युद्ध हुआ था, तो ये काफी न्यूज पे था, क्योंकि भारत ने इसको बंद कर दिया था, ठीक है। तो और काफी व्यापार पे प्रॉब्लम आई। तो ये थे सिक्किम के दर्रे। ओके। अगला जो दर्रा है वो है अरुणाचल प्रदेश राज्य के, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश। ओके। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश पर कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। तो यहाँ पे 4 दर्रे हैं, जिनमें पहला दर्रा है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा। ओके। तो देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले, ये जो बोमडिला दर्रा है, ये किन 2 जगहों को जोड़ता है? तो क्या हो जाएगा इनसे? बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश प्लस तिब्बत, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तवांग घाटी से गुजरते हुए मार्ग से जाता है, ठीक है। तवांग घाटी से गुजरता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन से दर्रा तवांग घाटी से होकर गुजरता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बोमडिला दर्रा। जो दूसरे नंबर पर दर्रा है उसका नाम है यांगयाप, ठीक है। यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा। ओके। अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं यांगयाप दर्रा से? ये चीन के लिए मार्ग प्रदान करता है। चीन के लिए मार्ग, ठीक है। तो कौन प्रदान करता है? यांगयाप दर्रा। ये भारत और चीन की सीमा पर है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आरआरबी में पूछा गया है कि भारत एवं चीन के सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा यांगयाप दर्रा, ठीक है ना, भारत और चीन की सीमा पर। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र का प्रवेश द्वार है। ब्रह्मपुत्र नदी का आगमन, ठीक है। भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है तिब्बत से होते हुए, वो यांगयाप दर्रे से ही भारत में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर दीफू दर्रा, ठीक है ना। दीफू दर्रा, इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दीफू दर्रा से? तो सबसे पहले ये है कहाँ पर? ये म्यांमार की सीमा पर है, ठीक है ना, म्यांमार की सीमा पर। ओके। दीफू दर्रा भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। दूसरा, ये व्यापार एवं परिवहन के लिए है। व्यापार एवं परिवहन यहीं से होता है, ठीक है। जो भारत और म्यांमार के बीच में व्यापार एवं परिवहन होता है वो दीफू दर्रे से होकर गुजरता है। 4th नंबर पर है पांग शाओ दर्रा, ठीक है। पांग शाओ दर्रा, ये म्यांमार की जो राजधानी मांडले, ठीक है ना, मांडले। तो ये अरुणाचल प्रदेश और मांडले को जोड़ता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश प्लस मांडले को जोड़ता है। यह मांडले म्यांमार पर है और ये वही मांडले पे ही जेल है जिसमें
लाला लाजपत राय को कैद करके रखा गया था। ठीक है, चलिए, मणिपुर पर एक ही दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। ओके, अब तुजू दर्रा की क्या विशेषताएं हैं? तो ये इम्फाल, मणिपुर की राजधानी है, इम्फाल से लापू व म्यांमार जाने का मार्ग देती है। ठीक है ना, म्यांमार जाने का मार्ग यहीं से जाता है, जाने का मार्ग किस दर्रे से? तो दीफू दर्रे से, सॉरी तुजू दर्रे से। तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में। ठीक है, अब उसके बाद जो है पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। पश्चिमी घाट के दर्रे हैं जिनमें 3 दर्रे प्रमुख हैं। पश्चिमी घाट के दर्रे, ठीक है, पश्चिमी घाट के दर्रे। इसमें पहले नंबर पर है थाल घाट, थाल घाट। दूसरे नंबर पर है भोर घाट, भोर घाट। और तीसरे नंबर पर है पाल घाट। ठीक है, पाल घाट। ये 3 दर्रे हैं जो कि पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ठीक है, थाल घाट जो है दिल्ली व मुंबई, दिल्ली व मुंबई का राजमार्ग गुजरता है थाल घाट से। ठीक है, भोर घाट जो है पुणे, पुणे व बेलगांव इनके बीच पर है। ठीक है, और इसके बाद ये जो पाल घाट है ये नीलगिरी, नीलगिरी एवं अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में है, पहाड़ी के बीच पाल घाट है। ठीक है, और बस इतने ही क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं जो कि हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।